अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी अभी क्लास चल रही थी उस क्लास में हमने 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या जा रहा है? प्रॉब्लम नंबर 6 में कह रहे हैं एन एम्प्टी ट्रक वेज 4000 न्यूटन। एक ट्रक है जिसका वेट है 4000 न्यूटन। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1। इसका जो इंजन है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 प्रोड्यूस कर सकता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। इफ़ द ट्रक इज़ लोडेड विथ 2000 न्यूटन। इस ट्रक के अंदर अगर हम 4000 तो इसका अपना वेट है, अगर हम इसके अंदर 2000 न्यूटन का मज़ीद लोड रख दें तो इसको मैं W1 कह देता हूँ और इसको मैं W2 कह देता हूँ। तो अगर इसके अंदर हम मज़ीद 2000 न्यूटन का लोड रख देंगे तो इसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी और इसकी स्पीड फाइनली क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड में ये मूव कर सकता है वो बताना है। एक खाली ट्रक है जो 4000 न्यूटन के साथ मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन 1 है। अगर हम उसके अंदर लोड रख देते हैं मज़ीद 2000 न्यूटन का, यानी अब उसके इंजन के अंदर जो लोड आ गया वो 6000 न्यूटन का आ गया, 4000 उसका अपना एंड 2000 न्यूटन लोड। एट दिस पोजीशन हाउ मच मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन दिस प्रोड्यूस, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जब वेट कम था तो एक्सेलरेशन ज़्यादा थी, ऑब्वियसली सी बात है। जब आपने वेट बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, लेकिन जो फाइनल फोर्स होगी, जो टोटल इसकी फोर्स होगी वो तो सेम रहेगी। फोर्स का फार्मूला होता है F = ma, लेकिन चूँकि F के साथ 1 लगा है तो हम यहाँ पर भी लेबल 1 लगा देते हैं और m2 = 8। अब यहाँ पर आपने मास की वैल्यू आपको नहीं मालूम, लेकिन W = mg वाले फार्मूले से अगर आपको m की वैल्यू निकालनी हो तो ग्रेविटी की वैल्यू दूसरी जाने जाकर डिवाइड हो जाएगी। ये हमने मासेस के डिफरेंस के अंदर भी पढ़ा है। m की वैल्यू आपके पास नहीं है तो आपने m की जगह W1/g को सब्सटीट्यूट कर दिया है, A1 ऐसे ही रहा। यहाँ पर भी W2/g को सब्सटीट्यूट करेंगे, A2 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर आपने W1 की जगह पर W1 की वैल्यू आपने लिख देनी है 4000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय A1 की वैल्यू है 1। यहाँ पर आपने लिख दी है 6000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय A2 आपको फाइंड आउट करना है। कैंसिलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 400। यहाँ पर भी 0 से 0 कैंसिल करेंगे, आपके पास आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय A2। A2 के साथ जो 600 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको जब हम दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, और इनको आपस में कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास फाइनली A2 की वैल्यू आ जाएगी 0.66 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर के साथ। यहाँ पर आपने देखा कि जो शुरू में एक्सेलरेशन 1 थी वो डिक्रीज़ होकर 0.6 हो गई क्योंकि हमने इसका लोड बढ़ा दिया। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है two bodies A and B are vertically hang with a string passes over a frictionless pulley so that they hang vertically if the mass of body B is 4 kg। जो बॉडी B है जिसको हम M2 कहते हैं उसका मास है 4 kg। बॉडी B को हम M2 का नाम देते हैं, उसका मास 4 kg है। फाइंड द मास ऑफ बॉडी A, वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ बॉडी A जिसको हम M1 का नाम देते हैं। विद एन एक्सेलरेशन आपको उन्होंने दे दी है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटी की वैल्यू आपको मालूम है 10 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर उन्होंने केस 1 का जिक्र किया है क्योंकि दोनों बॉडीज़ वर्टिकली हैंग है, तो हम केस 1 का जो फार्मूला है वो लगाएंगे। केस 1 के अंदर एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास है m1 - m2 m1 + m2 × g। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला your acceleration is 0.5, m1 = क्वेश्चन मार्क, तो m1 को m रखेंगे, m2 = 4, अगेन m1 = क्वेश्चन मार्क, m1 को m रखेंगे एंड m2 = 4 एंड ग्रेविटी इज़ 10। जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर आकर 0.5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर m1 - 4/m1 + 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको अगर कैंसिल करना चाहेंगे तो 1/20 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा m1 - 4/m1 + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m1 + 4 वहाँ चला जाएगा और 20 के साथ आपका m1 - 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिख लेना है m1 + 4, 20 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 m1 - 4 20 = 80।
m1 20 m1 को m1 के पास ले आएंगे, m1 माइनस 20 m1 एंड 4 को हम 80 के पास ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस 19 m1 इज इक्वल टू माइनस 84, माइनस से माइनस आप कैंसिल करेंगे तो m1 के साथ जो 19 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम दूसरी जानिब जाकर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जब हम 84 को 19 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.42 kg। ये आपके पास मास की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू योर केस हमेशा m1 बड़ा होता है केस 1 के मुताबिक, क्योंकि हैवियर बॉडी होती है तो हैवियर बॉडी डाउनवर्ड एक्ट करती है। m1 आपके पास हैवियर बॉडी है तो m1 का मास m2 से ज़्यादा ही आएगा। अकॉर्डिंग टू योर बुक आंसर योर m1 इज इक्वल टू 3.48। तो 3.48 वाली वैल्यू जो है वो आपके मास 2 से तो छोटी है, इसका मतलब लॉजिकली ये आंसर गलत है। जो बुक में आंसर मौजूद है 3.48 वो आपके केस 1 की लॉजिक के मुताबिक गलत आंसर है। आपका जो प्रॉपर एक्यूरेट आंसर है वो 4.42 kg ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8, जिसमें कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक metal block of mass 4 kg you have given mass 4 kg rest on the top of the metal surface, the coefficient of friction between the block and the metal is 0.2। coefficient of friction की वैल्यू आपको गिवन है 0.2। What is a parallel force? आपको फोर्स मालूम करनी है जो पैरेलल फोर्स चाहिए होगी। अब फोर्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू तो आपको मालूम है लेकिन आर की वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। नॉर्मल रिएक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अपोजिट टू वेट होता है। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन और वेट आपस में मैग्नीट्यूड के हिसाब से बराबर होते हैं, तो हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं म्यू डब्ल्यू एंड अगेन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, तो हम यहाँ पर डब्ल्यू की जगह पर लिख देते हैं एम जी। अब यहाँ पर आप म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे 0.2, मास आपके पास गिवन है 4 और ग्रेविटी आपके पास गिवन है 10। तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 8 न्यूटन्स आपके पास फोर्स आ जाएगी। ये आपके पास फाइनल फ्रिक्शनल फोर्स आ गई जिसके ज़रिए से आप इसको पैरेलल मूव करवा सकते हैं। इसी तरीके से आपका इस चैप्टर के तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे। आपने करना ये है कि इनके तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इनके प्रॉब्लम और चैप्टर से रिलेटेड जो असाइनमेंट है उसको आप ले लें और उसको आप कंप्लीट करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप आ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।